अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिखावा के बारे में, सिफ्ते रिखावत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिफ्ते तवस्सत किसे कहते हैं। सिफ्ते तवस्सत का लुग़वी मानी है दरमियान। अब तवस्सत किसको कहते हैं? तवस्सत वस्त को बोलते हैं। और वस्त किसको बोलते हैं? दरमियान को। वस्त का मानी क्या है? दरमियान। हमने मखारिज में पढ़ा था वस्त ज़बान और वस्त हलक। इसका जिक्र तो हमने पिछली क्लास के साथ ही करना था, लेकिन इसको तफसील से समझाने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसके ऊपर अलग क्लास ले ली है आज। वस्त किसको बोलते हैं? दरमियान को। जैसे कि मखारिज की वीडियोस में आपने सुना है और आपने पढ़ा भी है कि वस्त ज़बान और वस्त हलक, यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और हलक का दरमियानी हिस्सा। इसका इस्तिलाही मानी है सिफ्त शिद्दत और सिफ्त रखावत की दरमियानी हालत से पढ़ना। इसे क्या कहते हैं? तवस्सत। सिफ्त शिद्दत में आपने पढ़ा है कि जहाँ पे आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाती है। सिफ्त रखावत में क्या था कि आवाज़ उसमें जारी रहती है। जबकि सिफ्त तवस्सत क्या है कि जिसमें आवाज़ ना बंद होनी है और ना जारी रहनी है, बल्कि उसने अपनी असली हालत से ही पढ़ा जाना है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफ्त पाई जाती है उनको हरूफ मुतवस्ता कहते हैं। हरूफ मुतवस्ता कितने हैं? हरूफ मुतवस्ता 5 हैं। और वो कौन कौन से हैं? लाम, नून, आइन, मीम और रा। वो 5 हरूफ ये वाले हैं। कौन कौन से हैं? लाम, नून, आइन, मीम और रा। अगर आप लोग इनको मजमूए की शक्ल में याद रख लेंगे तो ये लफ्ज़ हमें बाद में भूलते नहीं हैं। जैसे लिन उमर, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आपको तफसील से बताते हैं कि सिफ्त मुतवस्ता क्या है। आपको हमने पहले बताया था कि शिद्दत तवस्सत और शिद्दत रखावत की दरमियानी हालत को हम बोलते हैं मुतवस्ता। सिफ्त मुतवस्ता बोलते हैं। अगर हम सिफ्त शिद्दत और सिफ्त रखावत को अच्छे से जान लेंगे तभी तो हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे मुतवस्सित को। अगर हमने सिफ्त शिद्दत और सिफ्त रखावा को अच्छे से नहीं जाना तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग पहले सिफ्त शिद्दत और सिफ्त रखावा को अच्छे से जान लें ताकि समझने में आसानी हो जाए। सिफ्त शिद्दत में मैं फिर आपको बता देती हूँ कि सिफ्त शिद्दत में हमने आवाज़ को क्या करना होता है? पढ़ने में आवाज़ को बंद कर देना होता है। और जबकि हमने सिफ्त रखावा को हम लोग पढ़ते हैं, हमें बंद नहीं करना होता। लेकिन जब तवस्सत आ गया दरमियान में तो फिर मालूम हुआ कि ना इसमें सिफ्त शिद्दत का असर है और ना सिफ्त रखावा का अमल है। वो इसमें क्यों ऐसा अमल नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक तरफ शिद्दत आ गई, दूसरी तरफ रिखावा आ गई, तो इनके दरमियान में क्या आ गया? मुतवस्ता। अब ना तो इसमें सख्ती पाई जाएगी और ना ही इसमें नरमी पाई जाएगी, बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे? इसकी अपनी असली हालत से ही इसको हम अदा करेंगे, क्योंकि इसमें ना शिद्दत है और ना ही इसमें रिखावत है। मतलब ना आवाज़ को बंद किया गया है और ना ही आवाज़ को इसमें हमने जारी रखा है। यकीनन आपको इस चीज़ की समझ भी आ गई होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हरूफे मुतवस्ता पढ़ रहे हैं कि ना आवाज़ अच्छे से बंद होगी ना ही आवाज़ जारी रहेगी, बल्कि क्या रहेगी? आवाज़ अपनी नॉर्मल हालत पे रहेगी। चलिए अब इसकी हम मशक करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी ज़रूर समझ आएगी मशक करने से। तो जैसे आपको पहले बताया कि इसके कौन कौन से हरूफ हैं। अगर आपको एक ही लफ्ज़ की समझ आ गई ना तो हमें इसको कैसे अदा करना, तो बाकी की आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम लफ्ज़ लेते हैं लाम। हरफ मुतवस्ता में जब हम लाम को पढ़ते हैं तो ना इसमें सिफ्त शिद्दत का असर है और ना ही इसमें सिफ्त रखावा का अमल है। कोई असर दाखिल इनमें कुछ भी नहीं है। ना आवाज़ को बंद करना है ना ही आवाज़ को जारी रखना है। जब भी हम लाम को पढ़ते हैं तो
पढ़ते हैं जैसे हमजा ज़बर लाम अल, अब इसको ये देखें, अगर हम अल हमजा ज़बर लाम अल हमजा ज़बर लाम अल, तो ये हम क्या कर रहे हैं, शिद्दत कर रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ को हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। तो जैसे हमजा ज़बर लाम अल, तो ये हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि इसमें रिखावत की सिफ्त डाल रहे हैं, जबकि हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ना। मैंने आपको बताया कि ना ही इसमें शिद्दत है और ना ही इसमें सिफ्त रिखावत है, बल्कि इनकी दरमियानी हालत है। ना ही लाम को लंबा करना है और ना ही यहाँ पे आवाज़ को लाके बंद कर देना है। जैसे आपको एक मिसाल देती हूँ, आपने कभी भी कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि लोग पढ़ रहे हो जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल ऐसे करके कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा। ये थी शिद्दत की मिसाल। अब जैसे रिखावा की मिसाल जैसे आपको देते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे भी आपने नहीं सुना होगा। ना ही आपने सुना होगा अलहम्दु, देखो अलहम्दु अलहम्दु, लाम को क्या कर रही हूँ, जल्दी से अदा कर रही हूँ, आवाज़ इसमें बंद करके, जैसे अलहम्दु अलहम्दु, ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। और ना ही हमने करना है अलहम्दु, ना ही ऐसा करना है और ना ही ऐसा कहीं सुना है, और हमने इस गलती से बचना है। अगर हम ऐसी गलतियां करेंगे तो वक्ती तौर पे वो अदा तो हो जाती है, लेकिन उसकी वो सिफात ख़त्म हो जाती हैं, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, हमने इसको पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल ये दोनों ही नहीं करने। कैसे पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हम इनको लंबा करेंगे लाम को, या आवाज़ को फ़ौरन बंद कर देंगे, तो हर्फ क्या हो जाएगा, उसकी खूबसूरती क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इतनी चीज़ों का हमने ख्याल करना है। बाकी भी तमाम हर्फ को इसी तरह ही अदा करना है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से फिर से गुजारिश है, अगर जो लोग नए लोग इनको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो हम पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको लाजमन शेयर कर दिया करें, ताकि इसका और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।